जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाइटल इंडेक्स के बारे में, जिसे बिहार बोर्ड ने 2013 में पूछा था। फिर इस बार संभावना है कि इस बार बिहार बोर्ड 12वीं के एग्जाम में पूछे और ये अति संभावित प्रश्न है, मॉडल सेट में भी दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं कि वाइटल इंडेक्स क्या है। तो वाइटल इंडेक्स क्या होता है कि यह किसी निश्चित आबादी में, पहला नंबर है आबादी निश्चित होगा और समय निश्चित होगा। एक निश्चित आबादी में एक निश्चित समय में होने वाले जन्म दर और मृत्यु दर के रेशियो को कहते हैं। तो ये पूछा था 2013 में कि वाइटल इंडेक्स की परिभाषा लिखे तथा उसे ज्ञात करने का सूत्र लिखे। तो वाइटल इंडेक्स की परिभाषा क्या होगा कि किसी निश्चित आबादी में, मान लीजिए कि एक लोकेशन है, ये क्षेत्र है, हम मान लिए कि ये क्षेत्र है बिहार है और इसकी जनसंख्या हम मान लिए कि 10 करोड़ है, 10 करोड़ की आबादी है। अब देखेंगे कि आबादी तो फिक्स हो गया। अब समय देखते हैं कि एक साल, एक वर्ष के बाद यहाँ पे हम लिए हैं 2011 और फिर हम 2012 में देखते हैं, या 2012 में जब हम देखते हैं कि इसकी जनसंख्या कितनी हुई, तो इसका मतलब है कि 10 करोड़ 2011 में था, तो 2012 में कितना हुआ, 11 करोड़ हुआ, या 10 करोड़ 1 लाख हुआ, 10 करोड़ 1,000 हुआ। तो कितना व्यक्ति जन्म लिया, कितना व्यक्ति मरा, है ना। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के अनुपात को जब निकालेंगे तो उसी के रेशियो को क्या कहते हैं, वाइटल इंडेक्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहला नंबर तो ये एक लोकेशन फिक्स होगा कि आप किस क्षेत्र का निकालना चाहते हैं, प्लस टाइम भी बाउंडेशन है, टाइम भी फिक्स है, और तो उसमें जन्म दर और मृत्यु दर के रेशियो को जब हम निकालते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, वाइटल इंडेक्स। अब बात आती है कि आखिर वाइटल इंडेक्स की ज़रूरत क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जन्म दर, अगर मान लीजिए कि किसी भी लोकेशन में, किसी भी जगह का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का या जिला का, कहीं का भी अगर जन्म दर ज़्यादा हो और मृत्यु दर कम हो, तो इसका मतलब क्या है कि मृत्यु दर कम हो और जन्म दर ज़्यादा हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी और वहाँ पे जो ग्रोथ होगा वो जनसंख्या का पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा। अगर मृत्यु दर कम है, इसका मतलब क्या है, और जन्म दर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं हम संबंध है सरकार की पॉलिसी से भी। अगर कहीं पर मृत्यु दर कम ज़्यादा है और जन्म दर कम है, तो वाइटल इंडेक्स निकालने से हमको पता चलेगा कि अगर जन्म दर कम है और मृत्यु दर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जितना 1,000 व्यक्ति में जितना जन्म ले रहा है उससे ज़्यादा मर रहा है। इसका मतलब है कि कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि व्यक्ति का जो ये बैलेंस है वो क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा। जन्म लेने वालों की संख्या कम होगी, मरने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। तो सरकार को ऐसा पॉलिसी बनाना होगा, ऐसा सोचना होगा कि कैसे मृत्यु दर को रोका जाए। तो इसके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसे व्यापक सुधार करने होंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को तंदुरुस्त करना होगा। अगर जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है, या मृत्यु दर ज़्यादा है, जन्म दर कम है, तो ये जो जन्म और मृत्यु का जो रेशियो है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसे संतुलित करने के लिए सरकार अपनी योजनाएं बनाती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार करती है, स्वास्थ्य की बहुत सारी योजनाएं चलाती है, जन जागरूकता अभियान चलाती है। तो सरकार को एक आंकड़ा मिलता है कि हमें क्या कदम उठाना है, हमें कितना रेशियो रखना है। तो इस सब में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसका खास महत्व है। तो ये वाइटल इंडेक्स है। तो एक मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेगा इसको देखने में, याद करने में, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वाइटल इंडेक्स क्या है, इसकी परिभाषा लिखें और इसका सूत्र लिखें। तो आप लोग इसे देखें, नोट करें आप, और इसको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, ताकि परीक्षा में जब यह सवाल आपके सामने आए तो आप इसका सही आंसर लिख सकें कि वाइटल इंडेक्स क्या है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि वाइटल इंडेक्स किसको कहते हैं, कि किसी निश्चित आबादी में निश्चित समय में, आबादी निश्चित है और समय भी निश्चित है, में होने वाले जन्म दर और मृत्यु दर के रेशियो को कहते हैं क्या, वाइटल इंडेक्स, जिसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके साथ ही आज का यह जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त हो रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपकी परीक्षा अच्छे से जाए, यही हमारी शुभकामना है। आप लोग मन लगा के पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और जो भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।